सलमान खान तिहाड़ जेल में, लेकिन दोस्तों इस बार अपने केस के लिए नहीं बल्कि राजपाल यादव को बचाने। भाई का दिल या फिर कैमरास के सामने हीरो बनने का नाटक। राजपाल यादव आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। 5 करोड़ रुपए का चेक बाउंस स्कैम और अचानक बॉलीवुड में सिंपैथी के बारिश शुरू। सलमान खान, सोनू सूद, पॉलिटिशियंस सब लाइन में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों असली सवाल ये है कि जब 6 साल से राजपाल कोर्ट केसेस झेल रहे थे, फाइनेंशियली बिखर रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? एसएसआर के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो निशा के लिए कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन अब कैमराज ऑन होते ही सब मसीहा बन गए। क्या ये सच में मदद है या फिर बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स का एक और पीआर गेम? आज हम खोलेंगे इस नकली चैरिटी के पीछे का काला सच। तैयार हो जाइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उस पल से जब बॉलीवुड में खलबली मच गई। 5 फरवरी 2026 का दिन मीडिया चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। राजपाल यादव सरेंडर कर रहे हैं। सोचिए, वही राजपाल यादव जो चुप चुप के में बंडिया बनकर हमें हंसाते थे, जो भूल भुलैया में छोटा पंडित की आइकॉनिक एंट्री से थिएटर में तालियां बजवा देते थे, आज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं सरेंडर करने के लिए। और दोस्तों ये कोई आम क्रिमिनल केस नहीं था, ये था चेक बाउंस का केस। एक ऐसा केस जो सालों से खिंच रहा था और अब फाइनली राजपाल को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ले गया। जब ये न्यूज ब्रेक हुई, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। फैंस शॉक में थे, इंडस्ट्री इनसाइडर्स चुप थे और मीडिया तो जैसे लॉटरी लग गई। हर चैनल पर सेम हेडलाइन, कॉमेडी किंग बिहाइंड बार्स। लेकिन दोस्तों असली कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है सालों पहले, जब एक छोटे शहर का लड़का सपने लेके मुंबई आया था। जब राजपाल यादव ने डिसाइड किया था कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन भी ट्राई करेंगे, और यही डिसीजन बन गया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल। अब आप सोच रहे होंगे एक हिट एक्टर को इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? लेकिन दोस्तों ये बॉलीवुड है, जहां एक दिन आप सुपरस्टार होते हैं और अगली सुबह खबर आती है कि आप फाइनेंशियली ब्रोक हो गए हैं। पर राजपाल के साथ जो हुआ वो तो और भी शॉकिंग था। दोस्तों अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो इस पूरी कहानी का रूट कॉज है, चेक बाउंस। लेकिन पहले समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। साल 2010, राजपाल यादव अपने करियर के पीक पर थे। फिल्म ऑफर्स आ रही थी, फैंस का प्यार मिल रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उनके दिल में एक और सपना था, खुद की फिल्म बनाना, डायरेक्टर बनकर अपनी कहानी बताना। और यही सपना बन गया उनकी सबसे बड़ी भूल। अब आप सोच रहे होंगे एक हिट एक्टर को इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? लेकिन दोस्तों ये बॉलीवुड है, जहां एक दिन आप सुपरस्टार होते हैं और अगली सुबह खबर आती है कि आप फाइनेंशियली ब्रोक हो गए हैं। पर राजपाल के साथ जो हुआ वो तो और भी शॉकिंग था। दोस्तों अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो इस पूरी कहानी का रूट कॉज है, चेक बाउंस। लेकिन पहले समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। साल 2010, राजपाल यादव अपने करियर के पीक पर थे। फिल्म ऑफर्स आ रही थीं, फैंस का प्यार मिल रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उनके दिल में एक और सपना था, खुद की फिल्म बनाना, डायरेक्टर बनकर अपनी कहानी बताना। और यही सपना बन गया उनकी सबसे बड़ी भूल। राजपाल ने डिसाइड किया कि वो अट्टा पट्टा लापता नाम की फिल्म बनाएंगे, एक कॉमेडी फिल्म जिसमें वो खुद एक्ट भी करेंगे और डायरेक्ट भी। बड़ा सपना था दोस्तों, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी। लेकिन यहाँ पे आता है पहला कंट्रोवर्शियल पॉइंट। फिल्म बनाने के लिए राजपाल ने लोन लिया, और सिर्फ कोई छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ों रुपए का लोन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अमाउंट 5 करोड़ के आसपास थी। अब सवाल ये है, इतना बड़ा लोन लेने से पहले क्या उन्होंने सोचा नहीं? क्या फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं थे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था कि फिल्म हिट होगी तो सब ठीक हो जाएगा? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि राजपाल को बहुत लोग ने वार्निंग दी थी, बोला था कि डायरेक्शन एक रिस्की गेम है, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। और फिर जब फिल्म रिलीज हुई, डिजास्टर। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीटली फ्लॉप हो गई। और यहाँ से शुरू हुई असली मुश्किल। लोन वापस करना था, लेकिन पैसा कहाँ से आता? फिल्म ने तो कमाई ही नहीं की। दोस्तों अब ये सुनिए, लोन कंपनी को पेमेंट करने के लिए राजपाल ने चेक्स दिए, लेकिन जब वो चेक्स बैंक में प्रेजेंट हुए तो बाउंस। अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था। और ये एक बार नहीं हुआ, बार बार चेक्स बाउंस होते रहे। कंपनी वालों ने वेट किया, रिमाइंडर्स भेजे, वार्निंग्स दी, लेकिन पेमेंट नहीं आया। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल सवाल उठता है दोस्तों, क्या राजपाल डेलिबरेटली पेमेंट्स रोक रहे थे या फिर सच में उनके पास पैसा नहीं था? कुछ लोग कहते हैं कि एक्टर के पास तो काम आ रहा था, फिल्म्स मिल रही थी, तो पैसा तो बन रहा था, फिर चेक्स बाउंस क्यों? दूसरी तरफ राजपाल का कहना था कि उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने कुछ अमाउंट भी जमा की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने 75 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन कुल देनदारी तो करोड़ों में थी। और ये भी देखिए, लोन लिया 2010 में और 2016 तक केस चल रहा था, मतलब 6 साल में इंटरेस्ट, पेनल्टी, लीगल चार्जेस सब मिला के अमाउंट डबल से भी ज्यादा हो गया होगा। कंपनी वालों ने फाइनली थक कर लीगल एक्शन लिया, केस फाइल हुआ, कोर्ट हियरिंग्स शुरू हुई और धीरे
धीरे धीरे ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि निकालना मुश्किल हो गया। पर दोस्तों, असली कंट्रोवर्सी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जब राजपाल जेल के करीब पहुंचे तब अचानक बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे कहां से आ गए उनकी हेल्प करने। और अब दोस्तों आता है इस कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल और शॉकिंग हिस्सा। जब राजपाल यादव जेल के करीब पहुंचे तो सडनली बॉलीवुड में सिंपैथी की लहर आ गई। लेकिन क्या ये सिंपैथी असली थी या फिर एक परफेक्टली प्लान्ड PR स्ट्रैटेजी? चलिए एक एक करके देखते हैं किस किसने क्या कहा और क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की। मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि भाई ने राजपाल से जेल में जाकर मुलाकात की, उन्होंने हेल्प ऑफर की, फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रॉमिस दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है, अगर सलमान का दिल इतना बड़ा है तो जब 2010 से राजपाल स्ट्रगल कर रहे थे तब कहाँ थे वो? जब चेक्स बाउंस हो रहे थे, जब कोर्ट केसेस चल रहे थे, तब भाई की सिंपैथी कहाँ थी? और ये भी देखिए, सलमान खुद तो लीगल ट्रबल्स में फंसे रहे हैं। हिट एंड रन केस, ब्लैक बक केस सब याद है ना आपको? तो क्या ये एक तरह का सॉलिडेरिटी है या फिर मीडिया में अपनी इमेज बनाने का तरीका? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सलमान को पता है कि मीडिया कैसे हैंडल करनी है। एक इमोशनल जेस्चर, कैमरास के सामने सेंसिटिविटी दिखाओ और लोगों का दिल जीत लो, और यही स्ट्रेटेजी यहाँ भी यूज हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सलमान ने कहा था कि वो राजपाल के फैमिली को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों ये सपोर्ट एक्चुअली में मिला या नहीं वो अभी तक क्लियर नहीं है। अब आते हैं सोनू सूद पर। पैंडेमिक के बाद से सोनू ने खुद को रियल लाइफ हीरो के रूप में ब्रांड कर लिया है। माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एड, हर जगह सोनू सूद। और अब राजपाल के केस में भी सोनू सूद। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। सोनू खुद IT रेड्स फेस कर चुके हैं, उनके चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पर सवाल उठते रहे हैं। तो क्या ये हेल्प जेन्युइन है या फिर अपनी क्लीन इमेज बनाने का एक और अटेम्प्ट? और सबसे बड़ी बात, जब भी सोनू हेल्प करते हैं मीडिया को कैसे पता चल जाता है? अगर सच में दिल से हेल्प कर रहे हो तो कैमरास क्यों बुलाए जाते हैं? सोशल मीडिया पर लोग ओपनली बोल रहे हैं, सोनू सूद हर जगह मसीहा बनने क्यों आते हैं? क्या ये सब प्लान्ड नहीं लगता? और देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्प गलत है, हेल्प करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब हर हेल्प के साथ पब्लिसिटी हो, कैमरास हो, मीडिया कवरेज हो, तो सवालिया तो उठेंगे ना। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रिपोर्ट्स में आया कि नवाज ने क्वाइटली फाइनेंशियल हेल्प दी, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस साइलेंट सपोर्ट। लेकिन दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है कि हेल्प इतनी साइलेंट थी तो मीडिया को कैसे पता चला? किसने लीक किया ये इन्फॉर्मेशन और क्यों? क्या ये भी एक प्लान्ड लीक था ताकि नवाज की क्लीन इमेज बने और राजपाल को भी सपोर्ट मिले? इंडस्ट्री में ऐसे लीक्स बहुत केयरफुली किए जाते हैं दोस्तों। PR टीम्स होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि कब क्या लीक करना है। तो क्या ये भी वही स्ट्रैटेजी थी? और अब दोस्तों, सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, पॉलिटिशियंस की एंट्री। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने राजपाल के सपोर्ट में बयान दिए, कुछ ने फाइनेंशियल हेल्प का प्रॉमिस किया। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिशियंस को फिल्म इंडस्ट्री से क्या लेना देना? रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि राजपाल कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कनेक्शंस रखते हैं। क्या ये कनेक्शंस अब काम आ रहे हैं या फिर पॉलिटिशियंस के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी इमेज बनाने का? और देखिए दोस्तों, इलेक्शंस का सीजन हमेशा चल ही रहा है इंडिया में, तो क्या ये सपोर्ट वोट बैंक को देखते हुए दिया जा रहा है? फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का सपोर्ट पाना, उनके फैंस का सपोर्ट पाना, ये सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये सिंपैथी सिलेक्टिव क्यों है? सुशांत सिंह राजपूत जब गए तब कितने लोग आगे आए? दुनिशा शर्मा का केस हुआ तब कहाँ थी ये इंडस्ट्री यूनिटी? लेकिन राजपाल यादव के केस में सडनली सब आ गए क्यों? क्या इसलिए क्योंकि राजपाल एक एस्टैब्लिश्ड नेम है, क्योंकि उनके साथ काम करके लोगों ने पैसा कमाया है, या फिर कुछ और पॉलिटिक्स चल रही है? सोशल मीडिया पर लोग ओपनली लिख रहे हैं कि जब राजपाल हिट थे तब सब दोस्त थे, जब फ्लॉप हुए और स्ट्रगल स्टार्ट हुई तब सब गायब, और अब जब मीडिया अटेंशन मिल रहा है तब फिर से सब आ गए। और ये सच भी है दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स बहुत ट्रांजैक्शनल होती हैं। जब तक आप काम दे सकते हो, यूजफुल हो, तब तक सब साथ है, लेकिन जैसे ही आपकी वैल्यू कम हुई, लोग डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब देखिए एक और एंगल। जब राजपाल को जेल जाना पड़ा तब मीडिया में काफी कवरेज मिला, हर न्यूज चैनल पर डिबेट हो रही थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग था। लेकिन जब 2010 से 2016 तक वो स्ट्रगल कर रहे थे, कोर्ट केसेस फेस कर रहे थे, तब तो कोई कवरेज नहीं था ना। तो क्या ये हेल्प एक्चुअली में हेल्प है या फिर मीडिया अटेंशन का फायदा उठा के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं सब लोग? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी हेल्प दी गई वो ऑन रिकॉर्ड है या ऑफ? लीगल तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट है कि एक्चुअली में फाइनेंशियल सपोर्ट मिला या सिर्फ मीडिया स्टेटमेंट्स हैं? क्योंकि अगर एक्चुअली में हेल्प मिल रही होती तो राजपाल को जेल क्यों जाना पड़ता? कंपनी का पेमेंट हो जाता, केस सेटल हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ दिखावा था, कैमरास के सामने सेंसिटिविटी, लेकिन एक्चुअल एक्शन कुछ नहीं? दोस्तों, बॉलीवुड की ये असली रियलिटी है। यहाँ इमोशंस भी स्क्रिप्ट होती है, सिंपैथी भी स्ट्रैटेजी होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ आज राजपाल यादव है, तिहाड़ जेल। तिहाड़ का नाम सुनते ही एक अलग सा एहसास
एहसास होता है ना। भारत की सबसे बड़ी जेल जहां क्रिमिनल से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब रह चुके हैं, और अब राजपाल यादव। लेकिन यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल सवाल उठता है, क्या जेल में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है या फिर सेलिब्रिटी प्रिजनर्स को स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं? देखिए दोस्तों, पास्ट केसेस याद कीजिए। संजय दत्त जब जेल गए थे तो रिपोर्ट्स आई थी कि उन्हें स्पेशल बैरक मिला था। सलमान खान के केस में भी सिमिलर स्टोरीज आई थी। तो क्या राजपाल को भी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है? मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि सेलिब्रिटीज को यूजुअली एक सेपरेट सेक्शन में रखा जाता है, सिक्योरिटी रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रीटमेंट नॉर्मल प्रिजनर्स को नहीं मिलता। कॉमन प्रिजनर्स को ओवर क्राउडेड बैरक्स में रहना पड़ता है, बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन सेलिब्रिटी प्रिजनर्स थोड़ा अलग सीन होता है। और ये भी देखिए, जेल में भी कनेक्शंस काम आते हैं दोस्तों। अगर आपके पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स हैं तो ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। तो सवाल ये है, लॉ सबके लिए इक्वल है या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वालिटी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? राजपाल के केस में अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है। मीडिया को अंदर की खबर नहीं मिल पा रही, बट इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि एफर्ट्स चल रही हैं उन्हें कंफर्टेबल रखने की। और दोस्तों, ये सिर्फ राजपाल का केस नहीं है, ये पूरी सिस्टम की रियलिटी है। जिसका पैसा है, पावर है, कनेक्शंस है, उसके लिए रूल्स थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और जिसका कुछ नहीं है वो तो बस एक नंबर बनकर रह जाता है। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये है, बेल मिलेगी या नहीं? कब तक जेल में रहना पड़ेगा? और क्या सच में बॉलीवुड के प्रोमिसेस फुलफिल होंगे? दोस्तों, अब आते हैं लीगल एंगल पर, क्योंकि ये केस सिर्फ इमोशनल नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल बैटल भी है। राजपाल यादव का केस मल्टीपल कोर्ट्स में गया। पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई, वहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट। हर स्टेज पर उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी। 2014 में पहली बार केस हाईलाइट में आया, तब राजपाल को कुछ टेम्पररी रिलीफ मिली थी। कोर्ट ने टाइम दिया था पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो टाइम आता गया और पेमेंट पूरी नहीं हुई। फिर आए अलग अलग हियरिंग्स, लॉयर्स ने दलीलें दी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रेफरेंस दिया, कहा कि क्लाइंट ट्राई कर रहा है पेमेंट करने की, थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन दोस्तों, कोर्ट का पेशेंस भी एक लिमिट तक ही होता है। जब बार बार डेडलाइंस मिस होती हैं, तो कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर देता है, और यही हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली कहा, इनफ इज इनफ, अब और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। जो ऑर्डर दिया गया है वो फॉलो करना होगा। 5 फरवरी 2026 को राजपाल को सरेंडर करना पड़ा। ये डिसीजन हैवी था, उनके फैमिली के लिए भी, फैंस के लिए भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लीगल फीस। हाई प्रोफाइल केसेस में टॉप लॉयर्स हायर किए जाते हैं और उनकी फीस करोड़ों में होती है। तो जब राजपाल के पास कंपनी का पेमेंट करने के पैसे नहीं थे, तो लॉयर्स की फीस कहाँ से आ रही थी? क्या ये भी किसी और ने फंड किया या फिर कोई डील हुई? ये क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है, और अब बेल के लिए एप्लीकेशन दी गई है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन सवाल ये है, बेल कितनी जल्दी मिलती है? कॉमन मैन के लिए तो बेल मिलने में महीने लग जाते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लॉयर्स इन्फ्लुएंस रखते हैं, कोर्ट में रेगुलरली अपीयर कर सकते हैं, लीगल टेक्निकलिटीज बेटर जानते हैं। तो क्या ये फेयर है? क्या पैसा और पावर जस्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राजपाल के केस तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी जुडिशियल सिस्टम की रियलिटी है। जिसका स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है, उसके लिए जस्टिस जल्दी मिलती है, बाकी लोग सालों तक वेट करते हैं। और अब दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पब्लिक ओपिनियन। जब राजपाल यादव की जेल वाली न्यूज वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग डिवाइडेड है। एक ग्रुप है जो राजपाल के साथ सिंपैथी रख रहा है, उनका कहना है ये वही एक्टर है जिसने हमें सालों से हंसाया, छोटी छोटी फिल्में की लेकिन अपनी अलग पहचान बनाई, स्ट्रगल किया, मेहनत की, अब मुश्किल में है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों आता है सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या राजपाल यादव कम बैक कर पाएंगे? क्या उन्हें फिर से फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा, या फिर ये केस उनके करियर का एंड बन जाएगा? देखिए, पास्ट एग्जांपल्स देखें तो उम्मीद जरूर है। संजय दत्त जेल गए, वापस आए और फिर से हिट फिल्म्स की। सलमान खान लीगल ट्रबल्स फेस किए, लेकिन करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों, हर केस अलग होता है। राजपाल का केस फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है, और फाइनेंशियल क्राइम्स को लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि अगर राजपाल जल्दी बेल पर आ जाते हैं और केस सेटल हो जाता है, तो चांसेस हैं कि वर्क मिल सकता है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें पसंद करती है। कॉमेडी एक्टर्स की डिमांड हमेशा रहती है। लेकिन अगर केस लंबा खिंचा, जेल में लंबे टाइम तक रहना पड़ा, तो सिचुएशन मुश्किल हो सकती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड।
प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म्स में कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। अगर किसी एक्टर के साथ लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिस्क नहीं लेते। सिंपल बिजनेस डिसीजन है। और ये भी देखिए, राजपाल की एज भी एक फैक्टर है। कॉमेडी में यंग फेसेस की डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन टफ है, तो कमबैक उतना इजी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज पक्की है, अगर टैलेंट है तो रास्ता मिल ही जाता है। राजपाल ने प्रूव किया है कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर है। उनका टाइमिंग, उनकी एक्सप्रेशंस, ये सब यूनिक है। तो शायद कुछ टाइम बाद जब ये स्टॉर्म सेटल हो जाएगा, तब राजपाल फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगे, शायद एक स्ट्रॉन्ग रोल में, एक पावरफुल कमबैक के साथ। लेकिन ये सब डिपेंड करता है बेल कब मिलती है, केस कैसे सेटल होता है, और बॉलीवुड के वो बड़े लोग जिन्होंने सपोर्ट का प्रॉमिस किया था वो एक्चुअली में डिलीवर करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये थी राजपाल यादव की पूरी कहानी। मगर दोस्तों, क्या आपको ये पता है, सुशांत सिंह मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज 5 साल बाद सामने आई है, और उसमें रिया चक्रवर्ती जो कर रही हैं, उसे देखकर आपको पूरे बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।